हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11th का, ठीक है क्या, बोटनी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिएगा यहाँ क्या है, नीट में 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अब देखते हैं, चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी बोलते हैं। आप यहाँ मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जस्ट आगे वाले चैप्टर में हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी किसकी देखेंगे, प्लांट की एनाटॉमी देखेंगे, मतलब प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे आगे वाले चैप्टर में। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब बाहर से जो भी दिखती है प्लांट में, बाहर से जो भी दिखती है उसकी बातें करेंगे। किसकी सर, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है हमें कुछ पता नहीं है सर, तो थोड़ा सा बताइए। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है क्या। तो उसमें एक साइंटिस्ट थे आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1969 में, ईयर ध्यान रखेंगे, 1969 में क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आपको पता है 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। इसमें क्या आती है सर, बैक्टीरिया आते हैं सर, इसमें प्रोटिस्टा आते हैं जिसको डाइनोफ्लेजस डाइएटम्स होते हैं, डाइएटम्स, उसके बाद यूग्लोनाइट्स और प्रोटिस्टा भी डालते हैं, ठीक है क्या। अगला फंजाई में अपने जो भी है, क्या होते हैं, फंगाई होते हैं, वो सब आते हैं, ठीक है क्या, मशरूम वगैरह ये सब। अगला आता है प्लांटी, इसमें जो भी प्लांट्स वाले हैं सारे आएंगे, मतलब सारे प्लांट्स आएंगे। और एनिमलिया में सारे एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है, उसकी बातें करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं प्लांटी में सर अलगी आते हैं, ब्रायो आते हैं, टेरिडो आते हैं, जिम्नो आते हैं, एनजीओ आते हैं। क्लियर बात है क्या। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं, आपको पता है पहले से भी थोड़ा सा, अगर नहीं पता है तो देखिएगा, अलगी, ब्रायो और टेरिडो, इनमें क्या होते हैं, सीड्स नहीं आते हैं, इनमें सीड्स नहीं आते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं नॉन स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मा का मतलब होता है सीड, स्पर्मा का मतलब क्या होता है सर, सीड होता है, इसीलिए सीड नहीं बन रहा है तो नॉन स्पर्मेटोफाइटा। फाइटा मतलब प्लांट, जिसमें सीड नहीं बन रहा है उसको क्या बोले, नॉन स्पर्मेटोफाइटा। क्लियर बात है। जिसमें सीड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोफाइटा। सीड जो बन रहा है 2 टाइप के होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। क्लियर बात है। दूसरा एंजियोस्पर्म, सर एनजीओ मतलब कवर्ड, स्पर्मा मतलब सीड, ठीक है क्या। तो हम एंजियोस्पर्म को क्या बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट बोल रहे हैं। सर इसमें फ्लावरिंग होती है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, ठीक है क्या। ये चीज़ें क्लास 12th की भी चल रही है क्या, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रही है, तो इसी की बातें करते हैं, ठीक है क्या। अगला देखिएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी क्या बोलती है, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही बताया क्या। और फ्लावरिंग प्लांट या हम क्या बोलते हैं, उसी को एंजियोस्पर्म बोलते हैं क्या, बिल्कुल सर। सर कह रहा है एनसीईआरटी लार्ज डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, मतलब क्या, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बिल्कुल। किसी के लिप्स अलग है तो किसी के स्टीम्स अलग हैं, किसी के रूट्स अलग हैं, बिल्कुल सर, देखेंगे पूरे चैप्टर में यही देखेंगे। किसी के फ्रूट्स अलग हैं, किसी के फ्लावर्स अलग हैं, क्लियर बात है। तो ये सारी चीज़ें देखें तो वही कह रहा है, लेकिन हमें डाइवर्सिटी देखती है मॉर्फोलॉजी में, लेकिन सबके पास क्या होता है, रूट होता है, स्टीम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है, क्लियर बात है क्या। तो इतनी बातें। अब सुनिएगा थोड़ा सा हम क्या पढ़ें, रूट की बातें में देख रहे हैं, रूट का पढ़ रहे हैं, क्लियर बात है। टॉपिक क्या आएगी, पहला टॉपिक हमारी रूट आ रही है, क्लियर। रूट देखिएगा, रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कोई सीड है, क्या है ये, कोई सीड है, क्लियर। अब सीड जैसे जर्मिनेट होता है तो एक ऊपर की तरफ निकलती है, कि जब एम्ब्रायो से कुछ पार्ट ऊपर की तरफ निकलता है और कुछ पार्ट नीचे की तरफ निकलता है। जो ऊपर की तरफ निकलता है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, प्लीम्यूल। और जो पार्ट नीचे की तरफ निकलता है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। एम्ब्रायो के एम्ब्रायनल एक्सिस ये हुई तो एम्ब्रायो के एक्सिस से जो पार्ट ऊपर गई उसको क्या बोल रहे हैं, प्लीम्यूल। और जो पार्ट नीचे गई उसको क्या बोल रहे हैं, रेडिकल। अब प्लीम्यूल क्या बनाती है, सूट। जो प्लांट के ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो सारी कौन बनाता है, प्लीम्यूल। और ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ें हैं, रूट की सारी सिस्टम, वो सारी कौन बना रहा है, वो सब क्या बना रहा है सर, रेडिकल। क्लियर बात है क्या। तो मैंने पहले बोला कि प्लीम्यूल क्या बनाती है, सूट सिस्टम बनाती है। पोर्शन एबव द सॉइल, जो सॉइल के ऊपर है उसको बोल रहे हैं सूट सिस्टम। और जो सॉइल के नीचे बनेगी, जो सॉइल के जो भी चीज़ें नीचे होगी उसको क्या कहेंगे, रूट सिस्टम, या अंडरग्राउंड पोर्शन बोल दे क्या, रूट सिस्टम हो गई क्या। जो सॉइल के नीचे बनी, जो सॉइल के पोर्शन बिलो द सॉइल, जो सॉइल के नीचे है उसको क्या बोल रहे हैं, रूट सिस्टम। या अंडरग्राउंड पोर्शन जो है उसको क्या बोल रहे हैं, रूट सिस्टम। क्लियर बात हो गई क्या। अब आते हैं
क्लियर बात है। तो ये चीज़ें अब सुनिएगा, अब हमें क्या है, एक फ्लावर का उन्होंने डायग्राम दिया है, तो समझिएगा, पहचानने आना चाहिए, सबको आता है, बट देख लें, ये फ्लावर होता है सर, बिल्कुल ये फ्रूट होता है। किसका दिया है सर? मस्टर्ड प्लांट दिया है। तो मस्टर्ड प्लांट का देखिएगा, जो फ्रूट होता है बिल्कुल पतला सा होता है, उसमें सीड छोटे 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 सीड्स होते हैं। क्लियर बात है। तो ये फ्रूट हो गया। क्लियर बात है। ये क्या हो गई सर? स्टीम हो गई। ये लीफ हो गया, और ये नोड हो गया, और ये दूसरी नोड, दो नोड्स के बीच की दूरी, दो नोड के बीच की दूरी, इंटरनोड। क्लियर बात है। और ये क्या होता है? ब्रांच के एक्सिल में क्या पाई जाती है? ब्रांच के एक्सिल में क्या पाई जाती है? बर्ड पाई जाती है। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ें सर, जमीन के ऊपर सूट सिस्टम, जमीन के नीचे रूट सिस्टम, बिल्कुल सर। ये देखिएगा, जो मेन रूट है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। जो प्राइमरी से नीचे निकली उसको सेकेंडरी रूट, और जो सेकेंडरी से निकली उसको क्या बोलेंगे? टर्सरी रूट। तो ये क्या हुई? ये क्या हुई? सेकेंडरी से निकली क्या? ये क्या हुई? टर्सरी रूट। लिए बात है ये। और जो टर्सरी से निकलते हैं उसको रूटलेट्स बोलते हैं। जो टर्सरी से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? रूटलेट्स। क्लियर बात हो गई क्या? तो अब आए, रूट के बारे में है, हमें डिटेल पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम रूट के बारे में देखेंगे। सुनिएगा, आज के लेक्चर में हम रूट के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा डिटेल लेक्चर ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्लास 11th वालों के लिए भी है। क्लियर बात है क्या? क्लास 11th वालों के लिए, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? रूट से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। ठीक है क्या? रूट से कम क्वेश्चन आते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। ठीक है, आपके पेपर में भर भर के रहेंगे। ठीक है क्या? द रूट टेस्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, ना कि नीट के पेपर में। ठीक है क्या? तो ये रूट में ये देखें, पहली बात करें डाइकोट की। ठीक है, ये दो कोटोलिडॉन होते हैं क्या सर? ये डाइकोट है, बिल्कुल सर। ये इम्ब्रायनल एक्सिस, और इम्ब्रायनल एक्सिस के ऊपर वाले क्या क्या बोल रहे हैं? ऊपर वाले को हम प्लीम्यूल बोल रहे हैं, और नीचे वाले को रेडिकल बोल रहे हैं। रेडिकल डायरेक्ट इलोंगेट करके क्या बनाता है? प्राइमरी रूट बनाता है। देखिएगा, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, ये आगे बढ़ते जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी एम्ब्रायो की, तो ये क्या बना देगा? प्राइमरी रूट। तो वही लिखा है, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। तो ये क्या बना देगा? प्राइमरी रूट। बिल्कुल सर, ये रूट, जो रूट बनी है, प्राइमरी रूट जो है, वो कैसे बनी है? रेडिकल से बनी है। बिल्कुल सर, रेडिकल से बनी है। क्लियर बात है। तो ये चीज़ें, अब ये हम कह रहे हैं प्राइमरी रूट। अब सुनिएगा, रूट 3 टाइप के होते हैं। क्लियर बात है। रूट 3 टाइप के होते हैं। टैप रूट, ठीक है क्या? एडवेंटिशियस रूट, और हमारी क्या? तीसरी रूट हमारी फाइब्रस रूट। क्लियर बात है। टैप रूट, फाइब्रस रूट, और तीसरी एडवेंटिशियस रूट। क्लियर बात है। ये तीनों होती है। अब पहले आते हैं टैप रूट। क्लियर बात है क्या? टैप रूट। सुनिएगा, तो इसका मतलब सर, ये डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल प्राइमरी रूट बनाया। बिल्कुल सर। अब सुनिएगा, प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज, ये प्राइमरी रूट हुई। बिल्कुल सर। प्राइमरी से जो निकली उसको सेकेंडरी बोल रहे हैं, सेकेंडरी से जो निकली टर्सरी बोल रहे हैं, टर्सरी से जो निकली उसको रूटलेट्स बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, ये चीज़ें होती हैं। तो प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट। प्राइमरी रूट सर ये, और उसकी जो भी ब्रांचेज होगी उस सारे को मिला के हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहेंगे। बिल्कुल सर, टैप रूट कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? डाइकोट होंगे। सारे के सारे डाइकोट क्या होंगे? टैप रूट के एग्जाम्पल हैं। डाइकोट। क्लियर बात है। ब्रैकेट में मस्टर्ड डाल दें, एनसीईआरटी ने मस्टर्ड दिया है। क्लियर बात है। तो ये अब मोनोकोट सुनिएगा, मोनोकोट में थोड़ा सा बात बता रहा हूँ। ये जब क्या कहा एनसीईआरटी बोलती है, ये देखिए सर, रेडिकल इलोंगेट हुई। बिल्कुल सर, रेडिकल इलोंगेट हुई तो प्राइमरी रूट बना। बिल्कुल सर, प्राइमरी रूट बना। लेकिन ये प्राइमरी रूट ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है, शॉर्ट लिव्ड रहती है। शॉर्ट लिव तक रहती है, शॉर्ट लिव्ड रहती है, मतलब कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाती है। क्या? बिल्कुल सर, कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाती है। तो इस, अब रूट ख़त्म हो गई तो काम कैसे होगा सर? उसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस्ड, बिल्कुल सर, रिप्लेस्ड बाई ये लार्ज नंबर ऑफ रूट लार्ज नंबर ऑफ रूट। बिल्कुल सर, ये हमें कहाँ आ गई सर? स्टीम के बेस से। सर ये स्टीम की बेस थी, स्टीम की बेस थी। देखिए, ये स्टीम की बेस थी, वहाँ से बहुत सारी रूट्स निकल गई, वहाँ से बहुत सारी रूट्स निकल गई। इसी को फाइब्रस रूट्स बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल यही बात लिखिए, रिप्लेस बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम। बेस ऑफ द स्टीम से बहुत सारी क्या निकल गई? रूट्स निकल गई। उसको हम क्या बोल रहे हैं? फाइब्रस रूट्स। उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? मोनोकॉट। मोनोकॉट में क्या दिया है? वीट दिया है। एनसीईआरटी ने क्या दिया है एग्जाम्पल में? वीट दिया है। एग्जाम्पल में क्या दिया है? वीट। क्लियर बात हो गई क्या? ओके, आगे चलते हैं। वीट,
ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा तीसरा एडवेंटिशियस रूट की बात करेंगे, तीसरा एडवेंटिशियस रूट की बात करेंगे। अब सुनिएगा, कुछ प्लांट में कौन कौन से प्लांट याद रखना है। बी से बनियान, जी से ग्रास और एम से मोनेस्ट्रा। बीजीएम एक गेम होता है ना, बिल्कुल, तब बीजीएम से याद रखना है। बनियान, ग्रास और मोनेस्ट्रा में क्या होती है सर, रूट एराइजेज फ्रॉम अदर देन द रेडिकल। सर रेडिकल से नहीं होगी क्या? बिल्कुल सर, रेडिकल से ना होके किसी और से हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। बिल्कुल सर। यहाँ देखिए सर, बनियान में सर क्या हुआ, ये देखिए, अब यहाँ से ब्रांचेस से कुछ निकली है क्या? बिल्कुल सर, ब्रांचेस से, लेटरल ब्रांचेस से कुछ निकल रही है क्या, और नीचे की तरफ आ रही है, और ये जैसे जमीन में सट जाएगी तो ये क्या बना देगा? रूट बना देगा। तो ये क्या हुई? एडवेंटिशियस रूट की एग्जांपल हुई। बिल्कुल सर, एडवेंटिशियस रूट की एग्जांपल हुई। ये ग्रासेज में देखिए, ये नोड जैसे जमीन में सटते हैं यहाँ से रूट बन जाती है। क्लियर बात है क्या? यहाँ से रूट बन जाती है। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए? एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल हुए क्या? बिल्कुल सर। अगला आता है ये मोन्स्ट्रा। मोन्स्ट्रा, बिल्कुल, ये देख रहे हैं क्या? ये रूट से क्या? बिल्कुल सर, कुछ अदर देन द रेडिकल से निकल रहा है। बिल्कुल, तो ये क्या हुए? एडवेंटिशियस रूट हुए। तो ये बात साफ साफ याद रखना है सर, अदर देन द रेडिकल, एडवेंटिशियस रूट। सर प्राइमरी रूट अगर शॉर्ट लिव्ड हो और रिप्लेस बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट तो उसको क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का एग्जांपल सर वीट। फाइब्रस रूट का एग्जांपल वीट। क्लियर बात है क्या? और सर प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट। बिल्कुल सर, टैप रूट, उसका एग्जांपल सारे डाइकोट। क्लियर बात हो गई। तो यहाँ पे हमारे तीनों टाइप के रूट देख लिए। अब आते हैं मेन फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन याद रखेंगे। सुनिए, पहला काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा सर, प्लांट को प्रॉपर तरीके से खड़ा रखता है कौन? ये रूट ही। अगर किसी पेड़ का रूट उखाड़ दे तो प्लांट गिर जाएगी। बिल्कुल सर, देखते हैं आंधी आती है, अब पेड़ गिरा हुआ रहता है तो उसकी रूट उखड़ी हुई रहती है। पेड़ अगर पूरा गिरा हुआ है तो उसकी रूट उखड़ी हुई रहती है। क्लियर बात है? तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ सर, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। हाँ बिल्कुल सर, एक्स्ट्रा फूड है तो रूट में स्टोर करवा दो, रूट स्टोर करके रखती है। अगला सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जी बिल्कुल, सिंथेसिस करती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो क्या है? प्लांट की ग्रोथ करवा रहा है। बिल्कुल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम पढ़ेंगे क्लास 11th में ही। हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, फिर उसके बाद इथाइलिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। 5 है, पांचों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर बात है क्या? तो ये अगला देखिएगा। अब क्या इसको मेन फंक्शन को कैसे याद रखेंगे? APSS। ए से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, पी से प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, एस से सिंथेसिस ऑफ PGR। बिल्कुल सर। अब रीजन्स ऑफ रूट, रूट के कुछ रीजन्स होते हैं। ये देखिए, ये रूट थी क्या? बिल्कुल सर। हम इसका मतलब ये नहीं पूरा देख रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल थोड़ा से ये रूट के बहुत 6 मिलीमीटर, अगर बोलूँ मैं 6 मिलीमीटर पार्ट को जूम करके जब देखूंगा तो कुछ हमें ऐसी दिखेगी, कुछ हमें ऐसी दिखेगी। क्लियर बात है भाई? तो ध्यान रखेंगे। रीजन्स ऑफ रूट 3 रीजन होता है। पहला क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। दूसरा रीजन ऑफ इलोंगेशन। पहला क्या? रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रमा जिसको बोलते हैं, RMA रमा, मैं प्यार से रमा बोलता हूँ। रीजन ऑफ, दूसरा क्या होता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और तीसरा क्या होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ है। अब क्या होता है? रीजन रूट को कवर करके रखती है, उसको क्या बोल रहे हैं? रूट कैप। क्या बोल रहे हैं उसको? रूट कैप। सर ये याद रखेंगे, अभी के लिए याद रखेंगे, मल्टी सेलुलर होती है। रूट कैप के बारे में हम डिटेल कहाँ पढ़ेंगे? एनाटॉमी में, एनाटॉमी में, अगले चैप्टर में, ठीक है क्या? तो एनाटॉमी में तो ये मल्टी सेलुलर होती है। सर ये थिम्बल लाइक, थिम्बल मतलब क्या हुआ? अंगुलिस्ताना। अंगुलिस्ताना। अब देखिएगा ये क्या हुआ? अंगुलिस्ताना, जो नेल देखे हैं, फीमेल लोग नेल लगाती है क्या? तो नेल को कवर करने के लिए एक ऐसी नेल लगाती है क्या? बिल्कुल, तो वही बोल रहे हैं, वैसी टाइप की होती है। ये देखिएगा वैसा ही है क्या? बिल्कुल सर। ये फीमेल लोग जो नेल लगाती है वैसा ही है क्या? बिल्कुल सर। तो वो होगा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, उसी को बोल रहे हैं। ये सर क्या बताती है? प्रोटेक्ट द एपेक्स, रूट के एपेक्स को बचाती है क्या? जैसे जैसे ये नीचे जाएगी तो नीचे सॉइल हार्ड रहेगा क्या? बिल्कुल, तो उसी को बचाने का, रूट के टिप को बचाने का काम करती है। बिल्कुल सर, मल्टी सेलुलर होती है। बिल्कुल। अगला आता है सर रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रमा जिसको बोल रहे हैं। अब क्या होती है सर? कुछ मिलीमीटर दूर होती है।
किससे, रूट कैप से कुछ मिलीमीटर दूर होती है। बिल्कुल सर, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यही है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। इसमें मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। सारी बातें करेंगे मेरिस्मेटिक सेल्स की, क्लियर बात है, आपके सिलेबस में है, अगर आगे ही बता रहा हूँ आपके सिलेबस में है। फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप, सेल्स आर वेरी स्मॉल, बिल्कुल मेरिस्मेटिक सेल्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी। थीन वाल, बिल्कुल आगे ग्रोथ करनी है इसीलिए थीन वाल होती है, ठीक है क्या, ये इनको डिवाइड करना होता है इसीलिए थीन वाल होती है, लगातार डिवीजन करती है इसीलिए थीन वाल होते हैं। और डिवाइड करना होता है तो प्रोटोप्लाज्म खूब होगा, खाना खूब होगा ना, बिल्कुल सर खाना खूब होगा, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म। लगातार डिवाइड करना है, मैंने पहले ही बोला डिवाइड, दे डिवाइड रेपिडियली, मतलब तेजी से डिवाइड करते हैं। दूसरा रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये हुआ रीजन ऑफ इलोंगेशन। सर किसके प्रोक्सिमल होती है, सर ये रामा है, रामा के पड़ोसी है, बिल्कुल प्रोक्सिमल टू रामा। अब क्या होती है, जो सेल डिवाइड कर गई अब वो बड़ी होनी है, मैच्योर होनी है, तो उसको क्या करेंगे, इलोंगेशन और इनलार्जमेंट होता है उसमें। कैसे इलोंगेशन होता है, इनलार्जमेंट, तो सुनना, वैक्यूल बनती है, कैसे, तो सर वैक्यूल बनती है। और दूसरी चीज भी बोला गया है, दूसरी चीज भी बोला गया है हमारी, क्या दूसरी चीज बोला है सर, इसमें सेल वाल बनती है। पहला क्या, कैसे सर इलोंगेशन और इनलार्जमेंट कैसी होती है, तो वैक्यूल बनती है, वैक्यूलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वैक्यूल बनने को वैक्यूलाइजेशन बोलते हैं। और दूसरी क्या होती है सर, सेल वाल बनती है, ठीक है क्या, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगला आती है सर, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, सर रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए, रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। बिल्कुल सर, सेल की साइज बढ़ेगी तो रूट का लेंथ बढ़ेगा क्या, बिल्कुल। अगला आती है हमारी रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्या आती है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसमें क्या होगी सर, सेल मैच्योर होगी, बिल्कुल। तो ये किसके प्रोक्सिमल होती है सर, प्रोक्सिमल टू इलोंगेशन, बिल्कुल सर प्रोक्सिमल टू इलोंगेशन। मैच्योर होगी, डिफ्रेंशिएशन होगा इसमें, इस जोन में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। और इसी जोन में रूट हेयर्स पाई जाएगी। ये रूट हेयर्स कैसी होती है, यूनिसेलर, सर रूट हेयर यूनिसेलर, रूट कैप मल्टीसेलर, बिल्कुल सर, रूट हेयर यूनिसेलर, रूट कैप मल्टीसेलर। सर रमा में सर सेल लगातार डिवीजन करती है, बिल्कुल सर। सेल छोटी होती है, बिल्कुल सर, सेल छोटी होती है सर। उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल डेंस साइटोप्लाज्म होता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन सर रमा के पड़ोसी, बिल्कुल सर, तो प्रोक्सिमल टू रमा। सर इसमें क्या होता है, इलोंगेशन और इनलार्जमेंट बताया था, इलोंगेशन और इनलार्जमेंट बताया था, बिल्कुल सर। आपने दो तरीका बताया था, एक वैक्यूलाइजेशन, मतलब वैक्यूल बनेगी, सेल के अंदर वैक्यूल बनता है तो सेल बड़ी होगी, बिल्कुल सर। और दूसरा चीज बताया था सर, सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल ये चीजें होंगी, ठीक है क्या, तो ये चीज है, ये अपनी पूरी हो गई। अब सुनना, रूट हेयर्स के बारे में क्या बोला है एनसीईआरटी ने, इपिडर्मल सेल, इपिडर्मिस से निकलती है, इपिडर्मल सेल साफ साफ बताऊंगा कहाँ, एनाटॉमी में निकाल के दिखाऊंगा, एनाटॉमी में मैं बताऊंगा कि कैसे इपिडर्मिस से निकलती है। इपिडर्मल सेल्स है मतलब इपिडर्मिस से निकली है, वेरी फाइन, बहुत पतली सी डेलिकेट, बहुत पतली सी डेलिकेट, बहुत पतली सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्लियर बात है क्या, तो वो चीज़ है। अब कर रहे हैं मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मॉडिफिकेशंस की बात करें, लास्ट पॉइंट एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, आपको भी पता है नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बाहर नहीं जाएंगे। सर रूट्स क्या होता है, रूट चेंज करती है, क्या चेंज करती है सर, शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज करती है। और क्या करती है सर, शेप स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद मेन फंक्शन क्या होता है रूट का, सर एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर, बिल्कुल। लेकिन ये टू मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर देन द, ये काम तो करती ही हैं, बाकी और भी कुछ काम करती है, तो उसके लिए रूट खुद को मॉडिफाई करती है। जैसे यहाँ पे क्या हुई, रूट स्वेलन हो गई, किस लिए सर, फूड को स्टोर करने के लिए। स्वेलन किस लिए हुई, फूड को स्टोर करने के लिए। सर आपने दो टाइप के रूट बताए थे, बिल्कुल सर, वैसे तो तीन टाइप के बताए होते हैं, तीन टाइप के बताए थे, लेकिन स्टोर दो ही टाइप की रूट करती है, क्लियर बताए, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। क्योंकि फाइब्रस रूट में तो स्टोर ही नहीं होगा, फाइबर पतले पतले हैं, पतले पतले हैं, तो ये स्टोर ही नहीं होंगे, क्लियर बात है, फूड को स्टोर नहीं करेंगे। अगला सुनिएगा, टैप रूट में ये देखिए कैरोट है क्या, बिल्कुल ये कोनिकल शेप में दिख रही है क्या, शेप के बेसिस पे दिया तो कोनिकल, ये कैरोट कोनिकल, तो कैरोट। फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म क्या, ऊपर से पतला फ्यूज हो रहा है क्या, बिल्कुल, बीच में मोटा फिर पतला फ्यूज हो रहा है क्या, बिल्कुल, इसीलिए फ्यूजीफॉर्म। नेपीफॉर्म लट्टू के जैसा है क्या, बिल्कुल सर लट्टू के जैसा है, लट्टू के जैसा है, तो नेपीफॉर्म टर्निप, याद रखना है।
क्लियर बात हो गई क्या। एडवेंटिशियस में ट्यूबरस, ये देखिए ट्यूबरस, जिसको क्या मीठी आलू बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, क्लियर बात है, स्वीट पोटैटो। ये ट्यूबरस मतलब क्या इरेगुलर शेप का होता है, बिल्कुल ट्यूबरस इरेगुलर शेप। या दूसरा देखिए फैसिकुलेटेड, फैसिकल का फैसिकुलेटेड किस वर्ड से बनी है, फैसिकल, किससे बनी है, फैसिकल। और फैसिकल क्या कहते हैं, बंच को बोलते हैं, बंच, बंच मतलब क्या, बहुत सारी, बहुत सारी, देखिए ना कितनी सारी रूट्स के, बहुत सारी बंच है क्या रूट्स की, बिल्कुल सर, बहुत सारी रूट्स की बंच है। तो ये क्या हुआ, बहुत सारी रूट्स की बंच है क्या, बिल्कुल सर, बहुत सारी रूट्स की बंच है, तो इसको बोलते हैं फैसिकुलेटेड रूट। और इसका एग्जांपल एस्परजिलस, सॉरी एस्परजिलस बोल रहा हूँ, एस्पेरेगस, क्या, एस्पेरेगस, एस्पेरेगस। अब सुनिएगा, एस्पेरेगस तो है, इसको कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है फैसिकुलेटेड रूट का, फैसिकुलेटेड रूट का ट्रिक क्या है, अप्सरा फेस पर दही लगाती है। हम अप्सरा से क्या हुआ, एस्प्रेगस, अप्सरा से क्या हुआ, एस्प्रेगस, एस्प्रेगस फेस से फैसिकुलेटेड, फैसिकुलेटेड, दही से दहेलिया, बिल्कुल इसके दो एग्जाम्पल है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक ही दिया है, तो इसीलिए मैं एक ही लिखा, लेकिन याद रखिएगा आपके पेपर में आएगा फैसिकुलेटेड के दो एग्जाम्पल, एस्परगिलस और एस्प्रेगस और दहेलिया, एस्पेरेगस और दहेलिया। क्लियर बात हो गई क्या। अब दूसरा, सर कुछ रूट अपने में मॉडिफिकेशन करके क्या बनाता है, रेस्पिरेशन के लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। देखिएगा तो क्या होता है, मार्सी और स्वैम्पी एरियाज में दलदल जहाँ पे है और जहाँ पे पानी भरी रहती है, ये देखिए पानी भरी है, तो कुछ रूट क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, O2 कम होता है, O2 कम होता है, तो रूट को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लगते हैं। रूट को ग्रो कहाँ करना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए क्या, बिल्कुल ये ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। क्लियर बात है। तो ये क्या हुआ सर, ये निगेटिव जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मतलब नीचे की ओर जाता है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और ऊपर जा रहा है तो निगेटिव जियोट्रॉपिक। क्लियर बात है क्या, तो बिल्कुल सर ये निगेटिव जियोट्रॉपिक, ये याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक की निगेटिव, ऊपर की ओर जा रहा है तो निगेटिव जियोट्रॉपिक। अब सर ये कुछ रूट्स ऊपर की ओर निकल जाते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमेटोफोर्स बोल रहे हैं। बिल्कुल सर ये न्यूमेटोफोर्स हुए, ये देखिए ये न्यूमेटोफोर्स हुए, ये न्यूमेटोफोर्स हुए, बिल्कुल। अब इसमें देखिएगा न्यूमेटोफोर्स में छोटे 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 सेल्स बता हैं, उसको बोलते हैं लेंटी सेल्स। वो सेल्स क्या होते हैं सर, ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और CO2 छोड़ते हैं। सर उस स्पेशल सेल्स का नाम बता दीजिए, न्यूमेटोड्स, न्यूमेटोड्स याद रखेंगे तो अच्छी बात है, न्यूमेटोड्स। तो वही कहा है, मेनली रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली, ग्राउंड से बाहर निकल जाता है क्या, बिल्कुल, और वर्टिकली ऊपर की ओर ग्रो करती है क्या, टू गेट इनफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाने के लिए सब करती है। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल राइजोफोरा, एग्जाम्पल राइजोफोरा। क्लियर बात हो गई क्या, ये बिल्कुल ओके। इतनी बातें। अब कुछ रूट्स क्या करती है, सपोर्ट के लिए, कुछ रूट सपोर्ट के लिए खुद में मॉडिफिकेशन लाते हैं। मैंने कहा था ना बनियान ट्री, तो देखिएगा मैंने क्या कहा था सर, ये ब्रांच, ये ब्रांच है, लेटरल ब्रांच से राइज होती है क्या, लेटरल ब्रांच के नोड से क्या होती है, कुछ चीज़ें निकलती है और जैसे ज़मीन पे आके टच कर देती है तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाती है सर, रूट्स की तरह बिहेव करने लगता है। इसको बोलते हैं प्रॉप रूट, प्रॉप रूट मतलब सपोर्ट का काम कर रही है क्या, बिल्कुल सर, ठीक है क्या। तो वही कह रहा है, राइजेज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द लेटरल ब्रांच ऑफ द मेन स्टीम, ये मेन स्टीम थी क्या, बिल्कुल इसके लेटरल ब्रांच के नोड से निकला और क्या क्या गया, नीचे जमीन में सट गया और फिर रूट की तरह काम करने लगती है। ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड की तरह ग्रो कर रही है क्या, एग्जाम्पल बनियान ट्री। दूसरा स्टील ट्रूट, स्टील ट्रूट, स्टील ट्रूट देखिएगा, ये देखिएगा इसका एग्जाम्पल मेज और क्या, शुगर केन, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा ये रूट, ये मेन रूट तो रहती है। अब देखिएगा इसके लोअर नोड से, ये लोअर नोड है क्या, इससे कुछ हमारी क्या निकली सर, लोअर नोड से कुछ हमारी निकली और क्या जमीन में जाके टच हो गई क्या, और सपोर्ट दे रही है क्या, बिल्कुल सर सपोर्ट दे रही है, उसको क्या बोल रहे हैं, स्टील ट्रूट। क्लियर बात हो गई क्या। यहाँ भी देखिए
क्लियर बात है। मेज और शुगर केन, क्लियर बात हो गई। तो ये आपका रूट खत्म होता है, क्लियर बात हो गई क्या, रूट खत्म होता है। सर मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में पहला सर फूड के लिए स्वेलन हो जाता है, बिल्कुल सर। उसमें टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट में कोनिकल, कैरोट, फ्यूजीफॉर्म, रेडिस, नेपीफॉर्म, टर्निप, बिल्कुल। ट्यूबरस रूट में स्वीट पोटैटो और फैसिकुलेटेड में एस्परजिलस और दहलिया। सर आपने ट्रिक बताया था, अप्सरा फेस पर दही लगाती है। अप्सरा मतलब एस्परेगस, फेस मतलब फैसिकुलेटेड और दही मतलब दहेलिया, दही मतलब दहेलिया, ठीक है क्या, बिल्कुल। सर रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर्स, बिल्कुल। एग्जाम्पल राइजोफोरा। सर सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट, स्टील रूट। प्रॉप रूट का एग्जाम्पल बनियान, स्टील रूट का मेज और शुगर केन, बिल्कुल सर। आज का खत्म हुआ, अगले वीडियो में हम स्टेम की बातें करेंगे। धन्यवाद।